स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि जो सत्संग आप विशेष रूप से साधकों के लिए, साधकों के लिए या जो विशेष आध्यात्मिकता के प्रेमी हैं उनके लिए करते हो, वो सत्संग अगर आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। गुरु गुरुमुख की बात को गौर से सुनता भी है, मानता भी है और उसको पूरी तवज्जो भी देते हैं। हजूर महाराज जी की इस बात को स्वीकार किया स्वामी जी ने और 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस महान दिन के उपलक्ष्य में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने यहाँ अंटा गांव के आश्रम को ही चुना कि बसंत पंचमी का सत्संग का आयोजन इसी जगह पे होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी आश्रम बनाए, दिनोद का आश्रम होने के बाद दूसरा आश्रम अंटा का ही बना था। अंटा पर भी दिनोद जितनी ही मौज थी उनकी। यहाँ कई कई दिन, महीनों तक रह के मौन व्रत रखते थे, सत्संग करते थे। मौन के दौरान भी सत्संग करते थे। पढ़े लिखे न होने के कारण भी स्लेट पर, कॉपी पर टूटी फूटी जो भाषा लिखते थे उसमें लिख के सत्संग के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। जब भी कोई किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न होता था तो उसका समाधान भी लिख के ही करते थे। बल्कि विशेष रूप से अपने रामकिशन जी जो यहाँ का सारा कारोबार संभालते हैं, ये उनको अच्छी तरह से समझ लेता था। टूटी फूटी भाषा में भी कम समझता था। ये अंदाजा लगा लेता था कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सेवा की है। और तब जब से रामकिशन जी आश्रम में आए हैं उसी समय से इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आश्रम को, सत्संग और सत्संगियों के लिए जो इन्होंने दी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात है। सत्संगी आते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। कोई बाधा आती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई परिस्थितियों के बस सत्संग से, नाम से, गुरु से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आते सत्संग के लिए हैं उनके लिए चाहे कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन गुरुमुख के सामने वो ठहरती नहीं है। गुरुमुख उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। उनके सामने निशाना एक ही होता है, अपने जीव का कल्याण, और कल्याण में गुरु की सेवा और गुरु की सेवा में तत्परता। इतनी भी चूक ना होने पाए। अगर गुरु की सेवा में चूक हो गई तो शिष्य उसको बड़े से बड़ा अपराध मानता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता जिंदगी भर। तो सबसे पहले तो इस महान दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सभी सत्संगी इस दिन को अपने हृदय में याद रखें। वैसे भी दुनियादारी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वैसे भी महान दिन है। जो आवाज हमें मिली हुई है ये आज के दिन सरस्वती माँ ने दी थी। ब्रह्मा जी ने जब इनको वीणा बजाने के लिए कहा, उसके बाद ही हम ये शब्द ज्ञान और बोलने का तोहफा प्राप्त हुआ था। सुर, स्वर, संगीत, साहित्य की
दाता हैं, वो देने वाली हैं। माँ सरस्वती का दिन है आज, आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन का महत्व और भी ज्यादा है कि शंकर जी महाराज की कहते हैं कि आज के दिन ही रिश्ता पक्का हुआ था, और इसीलिए वो परिपाटी के अनुसार आज के दिन को कोई भी सावा देखने के लिए, शादी के लिए जरूरत नहीं है। अबूझ सावा है, जिसका कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो, कोई सावा नहीं निकलता हो, वो सब के सब बसंत पंचमी के दिन अपने शादी करते हैं। तो आज के दिन शादी का दिन भी है। आज के दिन को कवि, साहित्यकार, संगीतकार और गायक लोग विशेष रूप से माँ सरस्वती को मनाते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यापारी विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन है, वो भी उनकी पूजा करके कोई धन के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई ज्ञान के लिए, तो विद्या, ज्ञान, धन सब चीजों की देने वाली है। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार संसारी रूप से भी बहुत मनाने योग्य है और मनाते भी हैं, पूजा की जाती है। कई बार कह देते हम सत्संगी, हम नहीं मानते इन चीजों को। क्यों नहीं मानते आप लोग? जो शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनके पास जो चीजें हैं वो आराध्य हैं, पूजने योग्य हैं, और उनको जब याद करते हैं और उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। किसी को धन के लिए पूजा करते हो, किसी के विद्या के लिए पूजा करते हो, किसी के लक्ष्मी के लिए किसी की पूजा करते हो कि हमारे रोग दुख दरिद्रता दूर हो। ये सभी देवताओं से ही तो मिलती है। लेकिन ये चीज भूल जाते हो आप तो एक लकीर पकड़ लेते हो कि हम सत्संगी हो गए हैं, उन चीजों से पीछा छुटवाना चाहते हो। कहते हो हमें तो बस भक्ति करनी है, हमें मुक्ति के लिए काम करना है। अब मुक्ति और भक्ति के लिए उन चीजों को भी छोड़ देते हो तो हालत ये हो जाती है कि दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे। महापुरुषों ने जो दिन निश्चित किए, किसी ने भी किसी की आलोचना नहीं की। जो हमारे आराध्य हैं, हमने सबको सम्मान देना चाहिए। जो पूजने योग्य है उनमें श्रद्धा, विश्वास, यकीन सब में रखना चाहिए। लेकिन संतों के पास जाके संतों से जो उपदेश और ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से हमें अपने अंतर आत्मा में जो उसकी पवित्रता हमने खो दी है इस संसार सागर में आके, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उनके कल